अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर साजिद है और मैं मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने नारकोटिक्स ड्रग्स या कंट्रोल ड्रग्स को आपने कैसे सेल आउट करना होता है। तो आज यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लगा लेते हैं और नीचे पासवर्ड, इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे इनवाइस में और उसके बाद इनवाइस डिटेल, और यहाँ पर हम न्यू इनवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इनवाइस ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर नारकोटिक्स का एक आइटम लिख लेता हूँ और इसको सेल जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझसे डिस्क्रिप्शन और कस्टमर नेम पूछेगा। मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्शन में आपने डॉक्टर का नाम लिखना है और कस्टमर नेम में आपने पेशेंट का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने डॉक्टर का नेम लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर का नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ और कस्टमर नेम में आपने पेशेंट का नाम लिख लेना है। अगर तो वो कस्टमर ऐड है तो यहाँ पर सिंपल आपने उसी कस्टमर का नाम लिख लेना है। नहीं तो अगर नया कस्टमर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कस्टमर पे क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप साथ ब्रैकेट में नारकोटिक्स लिखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये कस्टमर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर नेम जो है नारकोटिक्स वाला है। जैसे ही मैं इस बिल को सेव करूंगा तो ये हमारे पास अब ये बिल सेव हो जाएगा। अगर उस कस्टमर ने आपसे ये इनवाइस उधार पे ली है तो आप यहाँ पर जितनी पेमेंट आपको देगा वो आपने पेड में यहाँ पर लिख लेनी है। तो जितनी पेमेंट कस्टमर देगा वो आपने पेड में लिखनी है, बाकी उसके खाते में लग जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम नारकोटिक्स वाला आइटम यहाँ पे सेल करें और हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन और पेशेंट नेम ना पूछे, तो आपने सिंपल प्रोडक्ट में आना है। यहाँ पर आपने कैटेगरीज में आना है और यहाँ पर आपने कैटेगरीज सर्च कर लेनी है नारकोटिक्स वाली। इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसको एडिट करके आपने नारकोटिक्स के आगे आइटम लिख देना है या कोई भी आपने यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो अब जैसे ही हम इनवाइस बनाएंगे तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर हमसे जो है वो पेशेंट नेम और डॉक्टर नेम जो है नहीं पूछेगा। जैसे मैं यहाँ पर आप ये वही आइटम जैसे ही सेव करूंगा तो ये अब हम सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि या इनवाइस बनाते वक्त सॉफ्टवेयर आपसे पेशेंट नेम या कस्टमर नेम डॉक्टर नेम आपसे पूछे तो सिंपल आपने कैटेगरीज में आना है और उसी तरीके से आपने यहाँ पे कैटेगरीज का नेम लिख लेना है नारकोटिक्स। और अब इसको एडिट करके आपने यहाँ पर एटम्स को यहाँ पे सिंपल हटा देना है और इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास अब नारकोटिक्स वाली कैटेगरी जो है वो ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी आइटम नारकोटिक्स में नहीं है लेकिन वो नारकोटिक्स वाली कैटेगरी में ऐड है तो उसको आपने कैसे सेट करना है, उसके लिए आपने प्रोडक्ट में आना है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में आपने आ जाना है। यहाँ पर आप डेली से ओवरऑल करके कैटेगरी में नारकोटिक्स लिख देंगे तो जितने भी नारकोटिक्स वाले आइटम आपके पास पड़े होंगे उन तमाम की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। इनमें से जिस आइटम की आप कैटेगरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट करना है और एडिट करके यहाँ पर आप कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी चेंज करेंगे तो इसकी कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपने सेव कर देना है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आइटम प्रोडक्ट में ऐड है जिसकी कैटेगरी जो है तो नारकोटिक्स वाला लेकिन उसकी कैटेगरी यहाँ पर चेंज है तो उसका आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है मेडिसिन का। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मेडिसिन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस एटम ये नारकोटिक्स एटम है तो इसकी कैटेगरी चेंज होनी चाहिए तो इसी तरह आपने इसको एडिट करके यहाँ पर इसकी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। या फिर सिंपल आपने प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है जो कि आपको लगता है कि ये नारकोटिक्स एटम है लेकिन इसकी कैटेगरी चेंज है तो उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट करके इसकी अगर आप यहाँ पे कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, नारकोटिक्स करना चाहते हैं तो ये एटम नारकोटिक्स में चला जाएगा। अगर आप नारकोटिक्स एटम का स्टॉक देखना चाहते हैं तो वो आपने कैसे देखना है, उसके लिए आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपने आ जाना है स्टॉक में। यहाँ पर आपने स्टॉक डिटेल्स में जैसे ही आप आएंगे और यहाँ पर आपने कैटेगरी नेम पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने लिख लेना है नारकोटिक्स। और जैसे ही आप यहाँ पर नारकोटिक्स लिख के नीचे फिल्टर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नारकोटिक्स के एटम होंगे उन तमाम की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप बॉक्स की तादाद में देखना चाहते हैं तो फिर बेस यूनिट कर देना है, लेकिन अगर आप पीसेस की तादाद में देखना चाहते हैं तो फिर सेकेंडरी यूनिट कर देना है और
पैटर्न और जिस आइटम के जितने पीस अवेलेबल होंगे वो आपको स्टॉक में से पता चल जाएंगे। और रिपोर्ट्स में से आप जैसा कि इनकी सेल्स रिपोर्ट देखना चाहते हैं या इनकी जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए वो आप रिपोर्ट्स में से देख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट ओपन कर लिया है। अगर आपको डिटेल वाइज रिपोर्ट चाहिए, स्टॉक एंड सेल्स की रिपोर्ट चाहिए, जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए, इधर आप जो भी नई रिपोर्ट निकालना चाहते हैं आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिपोर्ट भी ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप नारकोटिक्स आइटम्स की कैटेगरी वाइज सेल्स चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने आ जाना है रिपोर्ट्स में और यहाँ पर आपने कैटेगरी वाइज सेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने कैटेगरी जो है नारकोटिक्स सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर जो भी आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं डेली या मंथली वीकली जो भी आप निकालना चाहते हैं उसके बाद आपने रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। बेस यूनिट बॉक्स की तादाद में करना चाहते हैं तो फिर बेस यूनिट करना है, नहीं तो आपने स्कैनर यूनिट करके यहाँ पे रिपोर्ट्स इसकी निकाल लेनी है। मैंने यहाँ पे इसकी रिपोर्ट निकाल ली है और अब मेरे सामने तमाम की डिटेल जो है वो ओपन हो गई है। इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर का नेम शो हो रहा है और कस्टमर नेम में पेशेंट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। आगे उनकी जितनी क्वांटिटी सेल हुई है, जो उस बैच में से हुई है और टोटल जितनी अमाउंट बनी है वो तमाम डिटेल आपको आपके सामने शो हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।